हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ आईएएस एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। जैसा कि हम लोग मॉडर्न इंडिया देख रहे थे और मॉडर्न इंडिया का हम लोगों ने पहला क्लास पढ़ा था, है ना। आज हम लोग सेकंड क्लास में देखेंगे और ये संपूर्ण निचोड़ ही कह सकते हैं, बहुत बेहतर है आपके एग्ज़ाम के लिए। बीपीएससी टीचर 3.0 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक बार जो इंडिया नेशनल मूवमेंट अगर देखेंगे, जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं आपके बीपीएससी के द्वारा, उसी का समग्र जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी प्रश्न आपको मिलेगा बहुत इम्पोर्टेंट मिलेगा और अधिकतर सवाल है यहाँ से लगभग 80 से 90% जो प्रश्न है आपको बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो चलिए हम लोग किए थे यहाँ तक, उसके बाद आगे हम लोग करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने किया था, तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ से अगला सवाल है, कहता है कि 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी। क्या कहता है कि 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो ये दिल्ली हो जाता है। दिल्ली में इसका आयोजन किया गया 1919 का, है ना, खिलाफत आंदोलन का। और 1919 में भी आपको पता होगा 1919 का एक एक्ट आया था, है ना। 1919 का एक एक्ट आया था, ठीक है। और इसी एक्ट के आधार पर महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला, है ना। और यही 1919 का एक एक्ट पढ़ेंगे जिसका विरोध सबसे ज़्यादा किया गया है ना, जिसको रॉलेट एक्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। रॉलेट एक्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसी एक्ट को न अपील न वकील न दलील के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसको महात्मा गांधी, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नाम रखा, काला कानून के भी नाम से जाना जाता है ना। और इसी का विरोध हेतु अमृतसर में बहुत ऐसे जो क्रांतिकारी लोग थे इकट्ठा हुए थे। और अमृतसर में पंजाब का क्षेत्र है जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है ना, 1919 के आधार पे ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1919 की अगर बात करें तो इसी की समीक्षा हेतु साइमन कमीशन भारत में आया था। साइमन कमीशन अगर हम आप पढ़ते होंगे, साइमन कमीशन इसी के समीक्षा हेतु यहाँ पे भारत में आया था, है ना। और इसमें 7 सदस्य थे जो श्वेत थे, इसलिए इसको श्वेत रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, जिसका विरोध लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था, है ना। बहुत सारे लोगों ने किया था, लेकिन लाला लाजपत राय फेमस इसलिए हैं कि इनकी मृत्यु हो जाती है। इसी में सोंडर्स के लाठियों के द्वारा जो प्रहार किया जाता है, सर पे चोट लग जाने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट है, कहता है कि मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी, है ना। कौन सा? तो मैक्सवेल ब्रूमफील्ड की बात करें, यह जो जांच समिति है, पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस सत्याग्रह से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं यह बारदौली सत्याग्रह होता है ना, बारदौली सत्याग्रह है। कहता है केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे। केसरी, तो केसरी जो है इसको लिखा गया अंग्रेजी में, है ना, अंग्रेजी में लिखा गया। और ये बाल गंगाधर तिलक का जो है यह समाचार पत्र है। और एक और भी है जिसका नाम है मराठी, है ना, मराठी है ना। तो मराठी भी लिखा गया और इसके संपादक हो जाते हैं। केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की थी। केशव चंद्र सेन का पूछा जाता है कि किस संगठन के थे ये, तो ये हो जाते हैं ब्रह्म समाज की, है ना, ब्रह्म समाज की हो जाते हैं केशव चंद्र सेन। आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है ना, बहुत बार पूछा गया है। तो ये ऐसा लगता है कि मराठी जो है यह अंग्रेजी में है ना। एक बार आप लोग कन्फर्म हो जाएंगे। और केसरी जो है ये आपको मराठी में है। यहाँ पे देखिए, आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर, ये जो प्रश्न है बहुत ही बीबीआई है, बहुत बार बीपीएससी ने पूछा है इसको। आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चला गया, है ना। 3 का नाम याद रखिए, शहनवाज खां हो जाएंगे, गुरदयाल सिंह ढीलो हो जाते हैं और प्रेम सहगल हो जाएंगे। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल पूछा गया है। रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था। रॉयल इंडियन नेवी की अगर बात करें कि कब विद्रोह किया था, तो ये 1946 हो जाएगा, है ना। कब हो जाता है, तो 1946 हो जाता है।
चलिए आगे बढ़े जाए हम लोग। यहाँ देखते हैं, अगला सवाल कहता है कि शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया, है ना। शिमला सम्मेलन की बात करें, पूछा जा रहा है कि कौन सा वायसराय था उस समय जब इसका आयोजन किया गया, तो लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में हुआ, है ना। लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में हुआ, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, बहुत BPI है ना, BPSC ने बहुत बार प्रश्न पूछा इसको। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, JV कृपलानी हैं। इनका नाम क्या है, आचार्य JV कृपलानी। याद रखिएगा, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र मतलब पाकिस्तान का संकल्प जो है वो स्वीकार किया गया, कब, तब ये हुआ 1940 में, है ना, 1940 में। और यही सवाल कहता है कि किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र की मांग किया, है ना, स्वीकार किया गया, तो 1940 हो जाता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, दिल्ली चलो का नारा मुझे लगता है कि सभी लोग जानते होंगे, बहुत BPI है। दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया जाता है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इन्हीं का नारा है। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ, और यह जो प्रश्न है बहुत पूछा जाता है। कम से कम जब भी आप सेट बना रहे होंगे तो प्रीवियस ईयर का जो BPSC का क्वेश्चन अगर बना रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से कितने सवाल आपसे, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, है ना, मूल्यांकन करने से ही पता चलता है। अगला देखिए, कहता है बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ, तो उस समय लॉर्ड कर्जन थे, है ना, उस समय कौन थे, लॉर्ड कर्जन हो जाते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि अभिनव भारत क्या था, है ना, अभिनव भारत क्या था, तो देखिए अतिवादी संगठन हो जाता है ना, क्या हो जाएगा, अतिवादी संगठन हो जाता है। किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए, है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, BPI हो जाता है। कहता है किस वायसराय में, कौन ऐसा वायसराय था जिसके समय में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को पारित किया गया, तो ये देखिए लॉर्ड कैनिंग थे। और कैनिंग के समय में ही 1857 की क्रांति होती है ना, इन्हीं के समय में 1857 की क्रांति होती है, इसे भी याद रखिए, पूछा जाता है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, है ना, ये देखिए 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में रहा है ना, कितना हो जाएगा, 10 लाख व्यक्ति। एक और इम्पॉर्टेंट है, वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था, है ना, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, बहुत सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल हो जाता है। कहता है कि वह अमेरिकी पत्रकार का नाम बताइए जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी के साथ था, तो इसका नाम लुई फीसर हो जाता है ना, लुई फीसर हो जाता है। जब महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में छेड़े थे, उसी समय यह अमेरिकी पत्रकार महात्मा गांधी के साथ था। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है, है ना, चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है, तो किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चंपारण से पेटी ऑन मेंस जो है बहुत बार सवाल पूछा गया है ना। तो चंपारण की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 1916 का अधिवेशन होता है, लखनऊ अधिवेशन, और यहीं पे चंपारण का एक किसान नेता लखनऊ अधिवेशन में पहुंचता है, जहां पे महात्मा गांधी से इनकी मुलाकात होती है। और महात्मा गांधी को आप बीती कहानी सुनाने के बाद इन्होंने निमंत्रण दिया और महात्मा गांधी इसे स्वीकार कर लेते हैं और चंपारण आते हैं, और चंपारण में हो रही जो समस्या है उसको निजात दिलाते हैं, है ना। ये भारत की महात्मा गांधी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह जो सफल हो जाता है, और यही सफलता की जो गुण थी सारा इस्तेमाल
चंपारण सत्याग्रह का हर इस्तेमाल, हर टेक्निक महात्मा गांधी के आंदोलन में भी दिखता है। ठीक है, चलिए, कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में विभाजन कहाँ हुआ, है ना। जैसे आप देखते हैं 1905 के बाद ही समस्या विकट हो गया, लगा कि अब कांग्रेस में विभाजन हो जाएगा, है ना। समस्या देखते देखते 1906 में हो जाना था, लेकिन 1906 में समस्या को और टालने के लिए उस समय देखिएगा 1906 के जो कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी को दे दिया जाता है ना, जिसके वजह से वो जो समस्या था मतलब टल जाता है। लेकिन जैसे ही 1907 में हम लोग कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन देखेंगे, दोनों के बीच में मारपीट हो जाता है, नरम दल वाले और गरम दल वालों के बीच में। अंततः कांग्रेस दो टुकड़ों में, दो भागों में बढ़ जाता है। यही सवाल कहता है कि कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में विभाजन कब हुआ था और कौन सा अधिवेशन था। तो 1907 का अधिवेशन होता है, सूरत अधिवेशन हम लोग कहते हैं। और यही बाद में जब समय ऐसा लगता है कि शायद अब इन लोगों को मिल जाना चाहिए क्योंकि ज़रूरत है हमारे देश को, तब 1916 का आप लखनऊ अधिवेशन देखते हैं, है ना। 1916 का यहाँ पे दोनों लोग क्या करते हैं, फिर से मिल जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कहता है कि नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था, है ना। नील दर्पण, ठीक है, नील दर्पण नामक नाटक, ये भी याद रखिए, पूछा जा सकता है नील दर्पण क्या है, नाटक है। और इसके रचनाकार कौन हो जाते हैं, तो दीनबंधु मित्र हो जाते हैं, दीनबंधु मित्र, है ना। और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मठ का कथन किस विद्रोह पर आधारित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बंकिम चंद्र जो चटर्जी हैं द्वारा लिखित जो आनंद मठ है, आनंद मठ का जो है कथानक पूछा जा सकता है किस पर आधारित है, तो यही सन्यासी विद्रोह हो जाएगा आपका, सन्यासी विद्रोह। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगला की जगह अंग्रेजी में छपने लगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमृत बाजार पत्रिका, है ना। अमृत बाजार जो पत्रिका है, बंगला की जगह अंग्रेजी में रातों रात छपना शुरू कर दिया गया, है ना। क्योंकि इस माध्यम से जो भी अपने भाषा में अगर प्रेस की बात करे या पत्रकारिता अगर करता, तो इसके माध्यम से उस पर बहुत ज़्यादा अटैक किया जाता, है ना। इसीलिए ये अमृत बाजार जो पत्रिका है रातों रात क्या कर लिया, ट्रांसफ़र कर लिया अंग्रेजी में, और अंग्रेजी में छपने लगा। अगला सवाल कहता है कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय होगा। 1905 में आपको पता होगा कि बंगाल का विभाजन हुआ, है ना। बंगाल का विभाजन 1905 में होता है और इस समय कर्जन रहते हैं, कर्जन की ही वजह से ये हो जाता है ना। और इसी समय भारत के लोगों ने रक्षाबंधन भी मनाई, हिंदू मुसलमान एक दूसरे के प्रति प्रेम न्यौछावर भी किए और स्वदेशी आंदोलन भी यहाँ पे हुआ। और यहाँ पे एक गीत है जो बहुत ही फेमस हुआ जिसका नाम है अमार सोनार बांग्ला, है ना, पूछा जाता है ये सवाल। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल कहता है कि 1929 में लिंडसे आयोग का गठन, याद रखिए लिंडसे आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, है ना। तब मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए किया गया, ठीक है, मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए किया गया था। 1929 में कहता है लिंडसे आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, क्या हो जाएगा, मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए किया गया था। गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी, किस वर्ष उन्होंने किया था। साबरमती अहमदाबाद में, अहमदाबाद आपको पता है ना, यह गुजरात में पड़ेगा, ठीक है। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया 1916 में। 1916 में बहुत सारी घटना होती है। आप देखिए 1914 से लेकर के 1918 तक, है ना, प्रथम विश्व युद्ध का एक दौर चल रहा होता है और महात्मा गांधी इसी मध्य में ही यानी कि 1915 में ही भारत पहुंचते हैं। और भारत पहुंचने के बाद यहाँ जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, है ना, गोपाल कृष्ण जो गोखले हैं उन्हीं को ये अपना गुरु मानते हैं और इन्हीं गुरु के आदेश पर एक साल भ्रमण करने की बात होती है और ये सीधे सीधे 1916 में पहुंचते हैं। कहाँ पे, 1916 में तो सबसे पहले ये साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं अहमदाबाद गुजरात में, और उसके बाद यहीं
लखनऊ में एक अधिवेशन होता है जिसमें ये शरीक होते हैं और वहीं पे मुलाकात होता है और यहीं से महात्मा गांधी का एक सफ़र शुरुआत होता है। हालांकि अगर बात किया जाए तो 1919 में ही महात्मा गांधी सक्रिय रूप से कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, है ना। और कांग्रेस की जो जिम्मेदारी है महात्मा गांधी अपने कंधों पे रख लेते हैं। आगे चल करके यही कांग्रेस या महात्मा गांधी में कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस पे पकड़ महात्मा गांधी का सबसे ज़्यादा हो जाता है। इसलिए लोग कहता भी है कि कांग्रेस को महात्मा गांधी कहिए या महात्मा गांधी को कांग्रेस कहिए, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला है, कहता है कि किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब, काफिरों का देश, ठीक है, किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब मतलब काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया? किसने कहा? तो शाह अब्दुल्ला अजीज हो जाते हैं, है ना। शाह अब्दुल्ला अजीज हो जाते हैं। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये बारदौली आंदोलन हो जाता है ना। इसे याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। एक प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी, है ना। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में होता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में होता है। और कहता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ किया था? तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में करते हैं, है ना, अहमदाबाद में। विनायक दामोदर सावरकर किस क्रांति संगठन से संबंधित है ना। विनायक दामोदर सावरकर किस क्रांति संगठन से संबंधित है? तो यह हो जाता है अभिनव भारत से, है ना, अभिनव भारत से। चलिए देखते हैं, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? पूछा जा सकता है। शिमला सम्मेलन जो है तो लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में सम्मिलित किया गया। और भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब किया गया? 20 फरवरी 1947 को किया गया था, है ना। 20 फरवरी 1947 को स्वतंत्रता की घोषणा किया गया। आगे हम लोग देखेंगे, इसमें कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी, है ना। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो ये क्लेमेंट एटली हो जाते हैं, है ना, क्लेमेंट एटली हो जाएंगे। और 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा, है ना। कौन सा इतिहासकार है जो 1857 के क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, है ना? तो ये बी.डी. सावरकर हो जाते हैं, ठीक है। बी.डी. सावरकर ने 1857 के क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। सन्यासी विद्रोह मूलतः क्या थे? तो सन्यासी विद्रोह देखते हैं, ये किसानों की अपनी मांग थी, है ना, और यह मूलतः एक सब लोग किसान ही थे। तो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? ठीक है, असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कहता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में किया गया? तो ये देखिए, नागपुर अधिवेशन होता है 1920 में। 1920 में नागपुर अधिवेशन होता है। और महात्मा गांधी का अगर देखा जाए तो असहयोग आंदोलन 1920 से स्टार्ट होता है। 1 अगस्त, है ना, 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ होता है। यह डेट याद रखिएगा, 1 अगस्त। और 1 अगस्त को एक घटना घटती है, बाल गंगाधर तिलक की इसी दिन मृत्यु हो जाती है ना। चलिए देखते हैं, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया था? तो लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में बुलाया गया था। चलिए आगे देखा जाए, रिवीजन के तौर पे बहुत ही अच्छा है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा क्योंकि पढ़े तो सब कुछ होंगे आप लोग, है ना। ये रिवीजन में बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए सवाल है। किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया, है ना, पूछा जाता है किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया? तो आपका जूनागढ़ का हो जाएगा। जूनागढ़ जो रियासत है ना, यहाँ पे जनमत संग्रह करा करके भारत में इसको शामिल कर लिया गया। आपको पता होगा कि भारत का सबसे बड़ा जो रियासत है हैदराबाद है ना, तो ये बहुत बड़ा रियासत हो जाता है। वसुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? क्या वसुदेव बलवंत फड़के ने
ये रामोशी किसान आंदोलन से इनका संबंध है। रामोशी किसान। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे, है ना? दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो स्वामी बिरजानंद हो जाते हैं, है ना? स्वामी बिरजानंद हो जाएंगे। चलिए आगे देखा जाए। अगला जो है, अगला कहता है कि मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया, है ना? तो अहमदिया आंदोलन द्वारा। देखिए, अहमदिया आंदोलन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था जिसने मुस्लिम समाज में फैले हुए बहुत कुरीतियों को, है ना, बहुत सारे जो आडंबर और पाखंड थे उसको समाप्त करने के लिए इन्होंने अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है। गद्दार पार्टी का गठन कहाँ हुआ? सवाल ये पूछता है गद्दार पार्टी का, तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो नागपुर अधिवेशन 1920 हो जाता है। सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। कहता है कि सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित है? तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से हो जाते हैं, है ना। और रोलेक्ट एक्ट सभा की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो आपको पता होगा 1919 में इसका, है ना, स्थापना किया गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य क्या था? तो यहाँ पे देखिए, द्वैध शासन प्रणाली लागू करना, है ना। क्या करना? तो द्वैध शासन प्रणाली लागू करना। कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ, है ना? कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? तो ये पूना पैक्ट हो जाता है ना, पूना पैक्ट हो जाएगा। और ट्रावनकोर में वहाँ के दीवान जो वेलिथेम्पू ने किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया? ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। पूछा जा सकता है कि ट्रावनकोर में वहाँ के दीवान वेलिथेम्पू ने किसके विरुद्ध सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये देखिए, कंपनी की बढ़ती ज्यादतियों के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है? तो ये 1857 के विद्रोह हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? 1857 का विद्रोह हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ के दरबार में किया था? तो इलाहाबाद के दरबार में होगा। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। भारत में क्राउन के शासन की जो घोषणा हुआ लॉर्ड कैनिंग ने किया नवंबर 1858 में। कहाँ किया? तो इलाहाबाद के दरबार में किया। किस क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी की राय को क्या किया? अस्वीकार कर लिया। ठीक है, किस क्षेत्र के? तो ये करौली हो जाएगा। और मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी का कमान देखें तो जनरल हेबिट हो जाएंगे, है ना। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजी ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी, है ना? किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजी ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की? तो क्या हो जाएगा? सर सैयद अहमद खां हो जाते हैं। ठीक है, सर सैयद अहमद खां हो जाते हैं। चलिए छोटा वीडियो ही रहने देते हैं, है ना। अगर डिमांड आप लोगों को लंबा होगा तो इसका एक बड़ा सा वीडियो बन जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके बाद से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।